साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीएसईबी की तरफ से सक्षमता परीक्षा 3 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज से ही इसका फॉर्म अप्लाई भी किया जाएगा। आपको फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक वीडियो बना के भी बता दूंगा, या तो इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है इसकी जानकारी सारी दी गई है। आप हमारे की-education.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पर बिहार इंपॉर्टेंट जॉब में आकर देख लेंगे, या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2025 लिखकर यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा तो आपके सामने जो है ये आर्टिकल भी आ जाएगा। अब आपको बता दें कि इससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं हमने आपको यहाँ पे साझा किया है, और कल ही मैंने आपको एक न्यूज़ अपडेट दिया था कि इसका जो फॉर्म है वो कल से लेकर 12 मार्च तक भरा जाएगा, जिसके बारे में जानकारी हमने आपको उपलब्ध भी कराई। और साथ ही साथ आज जो है आप लोग को ये एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है ऑफिशियली कि इसका फीस कितना लगेगा, क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके, साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट के कौन सा जो है सब्जेक्ट कोड दिया गया है, फॉर्म भरते समय क्या सब्जेक्ट कोड लगेंगे यहाँ पे, और क्या एलिजिबिलिटी होती है यहाँ पे क्वालिफाई होने की। इन सब के बारे में सारी सूचना जो है यहाँ पे हमने आपको अपडेट किया है। आप यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं और इसका लिंक जो है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ठीक है। और यहाँ से जाके आप देख सकते हैं या फिर इस पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। तो आप लोगों को मैं ये सारी जानकारी इस ऑफिशियल पीडीएफ से देने जा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट का जो यहाँ पर दिया गया है ये नोटिफिकेशन, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट किया जाता है पहले, जो कि हिंदुस्तान खबर से इसका अपडेट आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस चीज़ को यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले जो जानकारी यहाँ पे दी गई है ये आपके सक्षमता परीक्षा के बारे में कि यह एक बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर यहाँ से पूछे जाएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि हर प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी कि ये परीक्षा का पैटर्न बताया जा रहा है। हर प्रश्न का 1 मार्क्स होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें विषय कौन कौन से हैं, तो कुल देखिए 61 तरह के विषय हैं टोटल, 1 से लेकर जो है 12वीं कक्षा तक के 61 विषय हैं जिसकी कि ये परीक्षा हो रही है, जिसमें कि आप छात्रों को यह मौका मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो अपडेट दिया गया है आप लोग का, ये परीक्षा का विषय है जहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं 1 to 5 का विषय कोड दिया गया है या 6 to 8 का विषय कोड दिया गया है। दोनों ही प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का सबका दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 से 10 के लिए माध्यमिक विषयों का जो है सब्जेक्ट कोड दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो 11 से 12 के लिए तो आप अपना जो है बीएड या सीटीईटी या फिर आप लोगों ने जो दक्षता परीक्षा दिया है उसमें सब्जेक्ट कोड मिलाइएगा और उसी के अनुसार ही अपने फॉर्म में भी भरिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सिलेबस की बात की गई है तो देखिए ध्यान से कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम था वही सिलेबस जो है यहाँ भी रहने वाला आपका, है ना। यानी कि आपका परीक्षा उसी पैटर्न पे होगा, लेकिन प्रश्नों का जो क्वेश्चनार होता है यानी कि प्रश्नों का जो लेवल होता है वो आपका बहुत थोड़ा सा लो रहता है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा प्रश्न का पैटर्न जो है 150 प्रश्नों का होता है, जिसमें कि अगर आप कक्षा 1 से 5 के शिक्षक हैं तो आपको यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 30 प्रश्न भाषा से, 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से यानी कि जीके से, जीएस से रहेगा, करंट अफेयर से रहेगा, और 30 जो 80 प्रश्न हैं वो आपके सामान्य विषय से यानी कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। अब वही चीज़ें यहाँ पर प्रारंभिक शारीरिक जो शिक्षक बनेंगे यहाँ पे बेसिक ग्रेड पे जो हैं उनके लिए भी यही सेम सिलेबस का पैटर्न है और सेम एग्जाम का भी पैटर्न है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर कक्षा 6 से 8 के जो शिक्षक बनेंगे उनको 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, 30 नंबर आपका प्रश्न होगा भाषा से, जीके जीएस से 40 नंबर और संबंधित विषय से जो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं उससे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। 9 से 10 में आप देखेंगे तो 150 प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न भाषा से होंगे, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न और संबंधित जो सब्जेक्ट है आपका 9th-10th का उससे 80 प्रश्न होंगे। सेम एज इट इज़ 11th-12th का भी है, यहाँ पर संबंधित विषय से 80 प्रश्न होंगे, जीके जीएस से 40 और भाषा से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो अहर्ताएं हैं यानी कि जो आपका यहाँ पे मांगा गया है, स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक और जो शारीरिक शिक्षक सहित
पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, ये उनके लिए ही ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो ये एक सबसे पहले एलिजिबिलिटी है यहाँ पर। इसमें बाहर के कोई भी छात्र इसको आवेदन नहीं कर सकते हैं। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 में जो फर्स्ट फेज हुआ था और सेकेंड फेज हुआ था, दोनों में सम्मिलित नहीं हुए हैं, अथवा वो असम्मिलित हुए भी हों और फेल हो गए हों, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए हों, इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा द्वितीय हेतु आवेदन पत्र भरा गया हो और वो परीक्षा किसी कारणवश नहीं दे पाए हैं, तो उनको फीस देने का भी ज़रूरत नहीं है, उनका परीक्षा शुल्क यहाँ पे नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। परंतु किसी कारणवश भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके तो वो परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन परीक्षा शुल्क लगेगा कितना? जैसे कि मान लीजिए कि जो BS सक्षमता 1 दिए हैं, है ना, फॉर्म भरे, एग्जाम नहीं दिए, उनका तो लगेगा फीस यहाँ पे। लेकिन जो सक्षमता परीक्षा 2 का फॉर्म भरे, एग्जाम नहीं दिए हैं किसी कारणवश, उनका फीस नहीं लगेगा, है ना। लेकिन जब आप एज ए टीचर फॉर्म भर रहे हैं पहली बार, तो आपसे 1100 रुपये चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड आपका ये एग्ज़ाम होगा, है ना, CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 2-2.5 घंटे का ये पूरा पेपर होता है। अब इसमें जो क्वालिफाइंग है, ये जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको 40% मार्क्स लेकर आना है 150 में, यानी कि कम से कम 60 नंबर तो आपको लेकर आना ही होगा यहाँ पर, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो 60 नंबर आएगा तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे UR में है तो। बाकी BC कैटेगरी में तो 36.5%, EBC में है तो 34%, SC ST में है तो 32% और PH कैटेगरी में है तो 32% और फीमेल है तो भी 32% मार्क्स लेकर आइए और क्वालिफाई हो जाइए। क्वालिफाई ही होना यहाँ पर है, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी है कि तृतीय परीक्षा जो हो रहा है, ये सक्षमता परीक्षा 3 जो हो रहा है, इसमें उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, मतलब आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, ठीक है। सबमिट आप फॉर्म करते समय, देखिए फॉर्म भरते समय ना ध्यान में रखिएगा, रजिस्ट्रेशन पहले होता है आपका, तो यहाँ पे आपका नाम, आपका फादर नेम, जन्म तिथि, क्योंकि इस सब में बदलाव नहीं होगा, है ना, ये सब चीज़ नहीं, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट बदलाव नहीं होता है, तो उसको ध्यानपूर्वक अच्छे से फॉर्म को भरिएगा। ये बातें यहाँ पे लिखा गया है और आपका सिग्नेचर भी डिजिटल यहाँ पे लगेगा, यानी कि स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता का नाम और जन्म तिथि, योगदान का तिथि सही भरा जाए, नहीं तो मिलान करने पर अगर गलत होता है तो इसके उपरांत ये सबमिट नहीं किया जाएगा वहाँ पे आगे चलकर। परीक्षा देने के पश्चात जो मूल एडमिट कार्ड है आपका गुम हो जाने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा प्रवेश पत्र निर्गत भी नहीं होगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है समिति द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर माह दिसंबर 2024 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड किया जाएगा और शिक्षक अभ्यर्थी के आधार कार्ड और नियोजन इकाई का जो निर्गत नियुक्ति पत्र फोटो, इसका मिलान करके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। ये आप लोगों का एडमिट कार्ड देने का प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इसमें कोई अदर स्टेट का तो छात्र या अदर कोई न्यू स्टूडेंट तो एग्ज़ाम दे नहीं रहा है ना, इसमें बिहार के ही छात्र हैं और बिहार के ही शिक्षक हैं जो, है ना, वही इसका फॉर्म भर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है इसके एडमिट कार्ड अपडेट करने का ये जानकारी है, जो कि आपको इस तरह से आपका एडमिट कार्ड मिलेगा और एडमिट कार्ड पे आपका थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक, फोटो, आधार कार्ड, है ना, पोर्टल पे अपलोड रहेगा, जिससे कि आपकी पहचान हो सकेगी। तो ये जानकारी है दोस्तों यहाँ से। सक्षमता परीक्षा देखिए, ये एक्चुअली एग्ज़ाम है जो कि विशिष्ट शिक्षक आपको बनना है नियोजित से, यानी कि आपको नियोजन के माध्यम से जो नौकरी आप कर रहे हैं उसको अब विशिष्ट शिक्षक यानी कि सरकारी एक कर्मचारी बनाने का दर्जा दे रहा है एग्ज़ाम, इसलिए इस एग्ज़ाम को सभी को देना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है ये आपको बताया गया है कि आज से यानी कि 22 फरवरी से 12 मार्च तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। परीक्षा आवेदन भरने की जो विधि है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। देखिए अभी वेबसाइट का लिंक मैंने खोला, ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही एक्टिवेट होगा शाम तक इसका फॉर्म भर के भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे तो सक्षमता परीक्षा 3 का लिंक खुलेगा, जिस पर कि अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरे गए पूर्व आवेदक सुनिश्चित कर लें कि उनके पास उनका कार्यरत है ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद रहे, ताकि उससे जो है अपना रजिस्ट्रेशन वो कर सकें।
अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर आपको फिर से फॉर्म भरने वाले प्रोसेस पे जाना है और पेमेंट करने वाले प्रोसेस पे जाना है। यहाँ पे 1100 रुपये आपसे चार्ज किए जा रहे हैं। ये कोई भी शिक्षक है यहाँ पे फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फॉर्म भर लेंगे, परीक्षा का भुगतान कर लेंगे और फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। ये 3 प्रोसेस होने के बाद जो है आप लोग इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लीजिएगा। ये जानकारियाँ यहाँ से दी गई है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे, तो देखिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट, ये 2 कागजात यहाँ से हो गए। इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यहाँ से 2 कागजात हो गए। स्नातक का सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट, ये भी 2 कागजात हो गए। फिर स्नातकोत्तर हैं आप, जैसे कि पीजी वगैरह 11-12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो 2 कागजात यहाँ भी हो गए। अब आपने कोई प्रशैक्षणिक योग्यता किया है, बीएड, डीएलएड, बिलीव या कोई भी प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है आपके पास, तो उसका अंक पत्र और मार्कशीट लगेगा। तो 2 सर्टिफिकेट यहाँ से हो गए। आरक्षित श्रेणी से अगर आते हैं, जैसे कि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, तो उसका जो है सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, उसका एक सर्टिफिकेट है ना। आधार कार्ड का एक कॉपी लगेगा। फिर आपने पात्रता परीक्षा पास किया, चाहे टीईटी हो, सीटीईटी हो या एसटीईटी हो, तो उसका प्रमाण पत्र आपका लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक प्रमाण पत्र आपका, एक कॉपी ये हो जाएगा। नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्त पत्र जो है ये आपका एक लगेगा, है ना। जो आप लोग को जब आपका जॉब लगा होगा तो आपको एक यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया गया होगा, तो वो उसका भी फोटोकॉपी लगेगा। और दिव्यांग छात्र हैं तो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आपका प्रमाण पत्र यानी कि एक कॉपी यहाँ लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं 10 तरह के, इनमें आप किसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं उतने डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे फॉर्म भरते समय भी रखना होगा। इनको अपलोड भी किया जाएगा। आवेदन करते समय देखिए ऑनलाइन किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसी के वेबसाइट से जाके आपको आवेदन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह ऑनलाइन परीक्षा भी होगी, यानी कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से इसका परीक्षा देना है। जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 अटेम्प्ट यहाँ पे ऑनलाइन का बोला गया है और 2 अटेम्प्ट यहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। तो ये जानकारी है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म भरते समय ये सारा प्रोसेस बताया गया है एक एक करके, है ना। आप इसका फॉर्म भरेंगे तो ये सारी जानकारी पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। ये सारी जानकारी मैंने आपको फॉर्म भरते समय एक वीडियो में भी बताया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है बीएसईबी सक्षमता परीक्षा 3 को लेकर, जो कि नोटिफाई कर दिया गया है आपके न्यूज़पेपर में भी, और जल्दी ही ये नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बीएसईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, जो कि आप हमारे kieducation.in के इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ से वो लिंक ऑफिशियल भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे ये जो अपडेट है हमने आपको साझा किया अपने इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद।